समस्त श्रद्धालु देश व विदेश के हमारे सीताराम स्वरूप नर नारी भाई बहन बालक बच्चे ऋषि मुनि राजा महाराजा समस्त सेना शासन और प्रशासन, आप सब तक सीताराम कह रहा हूँ। भाइयों बहनों, ये कठिन कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में क्या हो रहा है, ये गरुड़ जी से काकभूषण जी महाराज ने बताई। यही कथा हम और आपके बीच में चल रही हैं। जरा देखें। बहुधाम सवार हैं धाम जते, विषया हर लेन है ना रही बिरते, तपसी धनवंत दरिद्र गृह, कलि कौतुक तात न जात कहे। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं। सन्यासी को घर की क्या जरूरत है, पर धन लगाकर इस कलयुग में घर सजाते हैं और बताते हैं हम सन्यासी। उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, इस कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती कि कैसे गृहस्थ दरिद्र है। सुदामा जी जैसे दिन और रात बीत रहे हैं, ये गृहस्थ में बीत रहे हैं सुदामा जैसे दिन और रात, क्योंकि सुदामा जी गृहस्थ में थे। और आज लोग बैरागी हैं, पर कितना धन लगा करके महल भवन सजा रहे हैं। क्या उनमें वैराग्य है? कुलवंती निकारहि नारी सती, गृहया नहीं चेरे न बेरे गते, सुतमान ही माँ तो पिता तब लो, अबला न दीख नहीं जब लो। भाइयों बहनों, देखिए, कुलवती और सती स्त्रियों को पुरुष घर से बाहर निकाल देते हैं। ये कलयुग की क्या लीला है। कुलवती और सती जो स्त्रियां हैं उनको घर से बाहर निकालते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक उनको स्त्री का मुंह दिखाई नहीं पड़ता। ये कलयुग की क्या लीला है। ससुरारी प्यारे लगी जब ते, ससुरारी प्यारे लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भय तब ते, रिपुरूप कुटुंब भय तब ते, नृप पाप परायण धर्म नहीं, नृप पाप परायण धर्म नहीं, करि दंड विडंब प्रजा नित है, करि दंड विडंब प्रजा नित है। जब से आज कलयुग में लोगों का ससुराल हो जाता है, ससुराल तो ससुराल प्यारी लगने लगती है, तब से जैसे स्त्री का मुख देखे शत्रु रूप ही कुटुंबी ही शत्रु रूप दुश्मन हो जाते हैं। राजा लोग पाप पारायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उनकी विडंबना दुर्दशा किया करते हैं। हे भाइयों बहनों, ये कलयुग की क्या लीला हो रही है, ये क्या लीला है। और 27 बार ऐसे पहले भी कलयुग आया है, ऐसा ही हुआ है जो आज रामचरितमानस में लिखा है, जो सेम पूर्ण हो रहा है। हे मेरे भाइयों बहनों,
अपने धर्म और कर्म को बिल्कुल थोड़ा सा जानने और मानने की जरूरत है। नहीं पृथ्वी पर कैसे हम और आप रहेंगे, इस संसार कैसे रहेगा, यहाँ कैसे सुख मिलेगा। यहाँ तो विविध रूप अवतार प्रभु क्या करेंगे, क्योंकि वेद के विरुद्ध ही दुनिया चल रही है भाइयों बहनों। धनवंत कुलीन मलिन अपि द्विज चिन्ह जनेव उघार तपि नहीं मान पुराण न वेद ही जो हरि सेवक संत सही कलिसो। क्या हो रहा है कि धनवंत, आज लोग धन की पूजा कर रहे हैं, पर भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि धन होने से भी अगर भाई मझिला है तो मझिला ही रहेगा, वो बड़ा नहीं बन सकता। अगर भाई सजिला है तो सजिला ही रहेगा, बड़ा नहीं बन सकता। भाई छोटा है तो छोटा ही रहेगा, लेकिन बड़ा भाई नहीं बन सकता, बड़े भैया से चरण नहीं पड़वा सकता। क्योंकि धन धर्म के सामने मेरे भाइयों बहनों, अगर धर्म है तो धन की क्या, धन तो धर्म के चरण में है भाइयों बहनों। सदा रहे और सदा हैं और सदा रहेंगे। धनी लोग आज धन की पूजा करते हैं, पर वो अगर भाई जो हैं वही तो रहेंगे। आज धनी होने पर उनको लोग, लेकिन हमारे भोलेनाथ कहते हैं कि कुलीन ही माने जाते हैं। जो भाई हैं वही माने जाते हैं, वही कहे जाते हैं। द्विज का चिन्ह मात्र जनेऊ रह गया। दूसरा जन्म का चिन्ह इस कलयुग में ब्राह्मण द्विज जिसको कहते हैं, क्या रह गया, मात्र जनेऊ। और नंगे बदन रहना तपस्वी का। इस कलयुग में 12 मास 3 ऋतु हैं, ठंडी गर्मी वर्षा, उसी में समाहित हैं ऋतुओं के राजा। स्वयं श्री राम कह रहे हैं मैं ऋतुराज वसंत। तो अगर जिसके अंदर वो हृदय में स्वयं समाहित हैं, वो तीनों ऋतुओं को, ठंड गर्म बरसात को भी एक सा ही इस धरती पर तपस्या करके जीवन जिएगा, वो तपस्वी है। जो तीनों ऋतुओं में बसंत के समान चौथे ऋतु में भी रहे, वो तपस्वी है। भाइयों बहनों, वो तपस्वी नहीं कि 100 कंबल, 100 चद्दर, 100 आगी का है ना भटिया। जिसके हृदय में प्रभु के स्वयं थोड़े से एक कण बालू के बराबर छाप पड़ जाएगी ना, वो प्रभु का हो जाएगा। और प्रभु जैसा ही वो समर्पण, मर्यादा पुरुषोत्तम, एक धोती और गमछे में ही 14 वर्ष वनवास बिताए थे भाइयों बहनों। इतिहास उठाकर देखिए। तो द्विज का चिन्ह मात्र जनेऊ रह गया है, और जो 12 मास उघारे वो तपस्वी हैं। जो 12 मास मर्यादा ढक करके खुले में जी रहे हैं, एक सा ही, चाहे ठंड हो गर्म हो बरसात हो, वो तपस्वी हैं। बाकी जो वेद और पुराणों की निंदा करते हैं, वेद पुराणों को नहीं मानते हैं, कलयुग में आज वही सच्चे हरिभक्त और सच्चे संत कहला रहे हैं। जो वेद को नहीं मानेंगे, पुराण को नहीं जानेंगे, कुछ भी नहीं, वही सच्चे संत और भक्त हैं। ये कलयुग की लीला न्यारी न्यारी है भाइयों बहनों। आगे क्या है कवि वृंद उदारे दुनि न सुनी, गुण दूषक ब्रातन को पगनी, कली बारही बारे दुकालो परे, विनयन दुखे सब लोग मरे। आज इस कलयुग में, और पहले भी 27 बार कलयुग बीता है, तो कलयुग में कवियों के तो झुंड हो गए, झुंड रहते हैं, पर उदार कवियों का आश्रयदाता कहीं सुनाई नहीं पड़ता कि कौन उद्धार करने वाले हैं। गुणों में दोष लगाने वाले अनंत हैं, पर गुणी कौन है। कलयुग में बार 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 ये काल पड़ते हैं भाइयों बहनों। और अन्न के बिना दुखी होकर सब लोगों का अंतिम मरण होता है कलयुग में। केवल भक्त और भगवान ही नहीं मरते। पर कलयुग का अंत, कलयुग पाप है, इसका अंत हो जाता है बार बार अकाल पड़ने। तो हे भाइयों बहनों, जब कलयुग में अन्न के दुखी होकर सब लोगों का मरण होता है,
क्या ये लोग हर घर में रामायण रखी है, क्या लोग नहीं देख रहे हैं? क्या नहीं सोच रहे हैं? क्या ये आदर्श को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? और वेद आदर्श को नहीं माने तीनों युगों में और पिछले भी युगों में, तो देखिए क्या हुआ है। तो सुन खगेश कलि कपट हठ दंभ देश पाखंड मान मोह हमारा दिमद व्यापी रहे ब्रह्मंड। तामस धर्म करहि नर जप तप व्रत मखदान अदेव न बर सही धरनी पर कि बोए न जमी है धान। हे भाइयों बहनों, हे पक्षीराज, गरुड़ जी से कहते हैं काकभूषण जी कि सुनिए, कलयुग में केवल कपट, हठ, दुराग्रह, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह, काम आदि अर्थात काम, क्रोध, मद और लोभ पूरे ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए, भर गए हैं। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान भी धर्म तामसी भाव से करने लगे हैं। इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसते और बोया हुआ अन्न नहीं उगता है, क्योंकि जप तप व्रत यज्ञ और धर्म भी तामसी भाव से करने लगे। मनुष्य के पेट में एक दिन खाया हुआ चीज 21 दिन तक रहता है। और तामसी में क्या है? लहसुन है, प्याज है, मदिरा है, मांस है। लहसुन, प्याज, मदिरा और मांस, अगर ये चार में कोई भी एक भी सामान अगर हमारे धर्म में, जप में, तप में, व्रत में अगर मिला करके भोग लगाया जा रहा है, वहां देवता नहीं आ सकते भाइयों बहनों। यही तामसी यज्ञ है। अगर ये जो खाते हैं एक दिन तो 21 दिन तक उनके अंदर है, वो तामसी स्वयं है, तो यज्ञ भी कैसा होगा? तामस करिया यज्ञ, तो तामसी यज्ञ हो रहे हैं। धर्म को कोई देख नहीं रहा है, वेद पुराण को कोई मान ही नहीं रहा है। तो हमारा कहना है समस्त विश्ववासियों से, इस भारत भूमि पर वेदों का जन्म हुआ आदर्श हमारा वेद पुराण ही दिए हैं। इसी आदर्श को देखकर, मानकर, सुनकर, जानकर हम और आपको चलने की जरूरत है। इसी वाणी के साथ विश्व का कल्याण हो। जय श्री राम कह रहा हूँ।